कृपा करते हैं कभी, ये तो दोष नहीं लगाना चाहिए कभी। मैं वही तो कहता हूँ, इतने कृपालु है वो। ये तो वो हमारे ऊपर है, वो तो हमेशा ही करते रहते हैं। वो तो ये सदैव हम कितना उस लेकिन मुझे बार बार ऐसा लगता है कि हम पात्र नहीं है, हम उस तरीके की पात्रता नहीं है, फिर भी भगवान इतनी क्यों दया नहीं करते है? पात्र नहीं रहते तो नहीं हो पाता। ये बात सही कह रही ये है। तो आप कई बार कर हाँ, चुके हैं, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। वह एक बात है कि वह आपकी विनम्रता है कि आप ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं पात्र नहीं था और भगवान ने कर दिया, लेकिन बिना पात्र हुए आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे भगवान के ही संपर्क में रहे। अर्जुन इतने वर्षों तक भगवान के संपर्क में रहा, कुछ मिला क्या? वो तो लास्ट में जब उसने खुद जिज्ञासा की तभी मिला। नहीं गुरुजी, हम बोलता भगवान ने जब कृपा किया तब मिला। वो बात भी सही है, वह बात भी सही है। उसकी जिज्ञासा से नहीं मिला, वो तो भगवान की कृपा से। वो जो जिज्ञासा उसने उसकी तरफ से अगर देखा जाए, अर्जुन की तरफ से देखा जाए, तब की बात मैं कह रहा हूँ कि अर्जुन ने वो जिज्ञासा की तभी भगवान ने उपदेश दिया, तभी भगवान ने कृपा की, या भगवान ने कृपा की तभी उसने जिज्ञासा की, ऐसे भी कह सकते हो कि भगवान ने वो किया तो उसने जिज्ञासा हुई। अगर पूरे अस्तित्व को मिला करके अगर हम कहें तो आप कह रहे थे ना, और अस्तित्व चाहता है इसलिए होता है, आप चाहते हैं इसलिए होता है। वो बात सही है अपनी जगह पर, वो ज़्यादा सही है। लेकिन यह भी सही है कि उसका एक अणु मात्र तो अर्जुन है ना, तो आखिर उस अणु की जो अपनी भूमिका हुई ना कि भाई मैं जिज्ञासा करूँ, तो इतनी रोल तो उसको निभानी होगी, इतना तो एक्शन उसको लेना पड़ेगा। अगर इतने नहीं तो फिर वो जिस स्थिति में खुश है तो खुश है, भगवान को क्या तकलीफ है? तुम उसी में राजी तो हम भी राजी, तुम शराब पीने में राजी हो तो हम भी राजी हैं, उसका भी अनुभव ले लो, नाली उली में घुलट लो। कुछ पूछ रही थी। हाँ, ये बोल रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पूजा पाठ सुबह शाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे देखा है कि मतलब उनको पता ही नहीं चला कि भगवान क्या है, और मर भी गए, या इस तरीके के ज्ञान की तरफ वो जा ही नहीं पाए। हाँ, तो अभी तो वे उस स्थिति में है, वे भी कर्मकांडी स्थिति में है, अनुष्ठानिक स्थिति में है वे। तो जब तक वे अनुष्ठान की स्थिति में है तब तक वे अनुष्ठान को ही तो समझेंगे। जब तक उनके भीतर में उस तरह की भक्ति भावना संचार नहीं होता है या ज्ञान का संचार नहीं होता है, तब तक तो वो उसमें संतुष्ट हैं, तो फिर वही करेंगे ही वो। तो जिनको आप पूजा पाठ कर रहे हैं, वास्तव में वो पूजा पाठ नहीं है, वह एक अनुष्ठानिक कर्मकांड है। कभी कभी जैसे मैं पूजा, जैसे सुबह नहा के हाथ जोड़ने जाती हूँ मंदिर में, वो भोग लगाना और ये सब, तो कभी कभी मेरा मन जैसे जो भी हो मन में, कभी कभी मेरा मन नहीं करता है, जैसे लगता है दिखावा है, क्या है, मन करता है ना करूं, लेकिन फिर भी एक वो लगता है कि नहीं आज भगवान को भोग नहीं लगाऊंगी, तो लगाती हूँ। तब कभी कभी ऐसा हो जाता है, होना नहीं चाहिए ना। देखिए मैं बताता हूँ क्यों होता है, फिर क्यों नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, सभी है। अलग अलग लोगों का एक ही काम है, एक ही काम को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग मनोभावना के साथ। जैसे कि आप जो कर रही थी अब तक, तो उसके पीछे न आपकी श्रद्धा थी, न आपका ज्ञान था, आपका क्या था, बस एक परंपरा थी, परंपरा थी देख करके जो अपने माता पिता से जो मिला, अपने पूर्वजों से जो मिला या समाज में जो मिला, उस परंपरा को आप निभा रही थी, समझ गए। और एक भय साथ में था, न आपकी भक्ति है न ज्ञान है, और चाहे ऐसे समझ लीजिए या फिर डर की वजह से भी कर रहे हैं भाई कि कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ, एक ये है। लेकिन ज़्यादातर संभावना होती है परंपरा से करते हैं या भय से करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप कभी कभी आपको मन में लगता है कि ये जो है क्या हम दिखावा कर रहे हैं, भीतर से श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो रही है ना, श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही है। यानी जो आप पूजा कर रहे हैं, मान लिया मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, नहीं श्रद्धा तो नहीं कहेंगे गुरुजी, जैसे भगवान के पास जा रहे हैं इनको तो ये भी लगता है कर्मकांड, बिना मतलब का आडंबर हो रहा है, दिया जलाओ बत्ती जलाओ, ये फील होता है। क्यों? भगवान के लिए क्यों नहीं दिया जला सकते हैं? आप कुछ भी जला सकते हैं। आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि उनके लिए नहीं जला सकते दिया? यार दिया जलाना क्यों खराब है? आ जाते हैं, खराब तो नहीं है, क्योंकि नहीं, ये ऐसा इसलिए होता है, मैं बता रहा हूँ ना, कि आप में श्रद्धा वो उत्पन्न नहीं होती है।
आपको उसमें संशय उत्पन्न होता है, आपको उसमें संशय उत्पन्न होता है कि इसको दिया जलाने से क्या होगा। ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। हाँ, ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, एक ऐसा लगता होगा, दूसरा लगता होगा दिया जलाने से क्या होता है, इससे तो कुछ होता नहीं, ऐसा आपको लगेगा मन में। लेकिन वही अगर एक भक्त आपकी जगह है तो कहेगा कि हमारी भगवान है। हाँ, तो इनके लिए हम कुछ भी करेंगे। हाँ, दिया जलाना दिया जलाएंगे, और अगर घी से दिया जलाना है घी से दिया जलाएंगे, खून से भी दिया जलता है तो अपना खून से जलाएंगे। और ये प्रसाद में चढ़ा रहे हैं तो ये खाएंगे, खा रहे हैं। ये भक्त जो है ना, हाँ, वो उस मानता नहीं है ना कि नहीं खाए, तो कह रहा है कि भगवान खा रहे हैं। अब कितने लोग कहेंगे कि अरे झूठ मूठ का वहाँ पर लड्डू चढ़ाया हो, क्या लड्डू, वो मूर्ति का लड्डू खाएगी क्या? ऐसा एक सवाल पूछ सकता है ना कोई। पूछते ही है जो तो। लॉजिकल जो है, जो तर्क से सोचते हैं किसी चीज़ को, तो वे सोचते हैं कि ये जो है ये प्रतिमा है, यानी ये पत्थर है, और पत्थर के सामने आपने एक अन्न रख दिया है, क्या पत्थर को उस अन्न की क्या जरूरत है? ऐसा कोई तर्क करने वाला पूछ चाहे ना रखे। मतलब हमारी भक्ति अभी वो ऐसा सोचता है जो तर्क करने वाला है। लेकिन जो एक भक्त है वो उस लिहाज से नहीं देखता है, ना उसको वो पत्थर मानता है, ना उसको वो अन्न मानता है। ये जान लीजिए, वो उसको ना पत्थर मानता है ना उसको अन्न मानता है, क्योंकि वो एक अलग आयाम में पहुंचा हुआ व्यक्ति है। वह इनके भौतिक आयाम में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, वह एक अलग आयाम में पहुंचा हुआ व्यक्ति है। और वह व्यक्ति उसको पत्थर नहीं मान रहा है, उसको ईश्वर मान रहा है। वो पत्थर नहीं मान रहा है, और मान नहीं रहा है, उसको फील कर रहा है। वो एक मानना तो मतलब हो गया कल्पना कर लेना, और एक हुआ कि उसको महसूस करना, अनुभव करना, उसको महसूस करता है, अनुभूत करता है वो। और उसी तरह से वह जो है लड्डू, उसको भी वो भगवान ही मानता है। इसीलिए गीता में एक आया है बहुत बढ़िया, और खाते समय उसको बोला जाता है ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यानी जो मैं हवन कर रहा हूँ यह भी ब्रह्म है, यह भी ईश्वर है। जिसको हवन कर रहा हूँ वह भी ईश्वर है, जिस चीज़ से हवन कर रहा हूँ वह भी ईश्वर है। हाँ, ये जो अग्नि प्रदीप्त हो रही है यह भी ईश्वर है, ये जहाँ लीन हो रही है वह भी ईश्वर है, सब ईश्वर ही है। समझ रहे हैं? तो भक्त तो उस नज़रिए से देखता है, लेकिन जो तर्क करने वाला भौतिकवादी आदमी वो सोचता है ये तो एक पत्थर है और यहाँ पर एक अन्न का टुकड़ा रखा हुआ है, उसको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको उसकी जगह पर जब होता है तो किसी इसका गरीब को मतलब खिलाओ। वह श्रद्धा भाव आप में नहीं है कि हम भगवान के पास बैठे हैं। तो उसका तर्क होगा ना, करने के बाद तो बहुत संतुष्टि मिलती है कि हमने उस आदमी का जो तार्किक व्यक्ति है, भौतिकवादी, वो कहेगा इससे अच्छा किसी गरीब को खिला दो ना। तो उसका तर्क अपनी जगह पर तो ठीक है, वहाँ पर यदि वह सिर्फ पत्थर ही कोई महसूस करता है तो। लेकिन एक लोग नहीं भक्त कहते हैं कि अरे शिव जी के शिवलिंग पर लोग बाल्टी का बाल्टी दूध बहाते हैं। हाँ, और ये बताइए ये लोग ये दूध बिना मर रहे हैं और यहाँ बाल्टी का दूध बाल्टी बिना मर रहे हैं। हाँ, तो ये कौन सी बुद्धिमानी है, नाली में बह के जा रहा है, इधर जा रहा है, जा रहा है। वो तर्कवादियों का अपना तर्क है और सही तर्क है, इसमें ऐसा नहीं वो कोई गलत अपना तर्क है उसका, लेकिन वो सिर्फ आदमी तक सोचता है। अगर उसी तर्क को हम थोड़ा और बढ़ा दें आगे, और आगे बढ़ा दें, हम आदमी को ही क्यों खिलाएं, हम कीड़े को क्यों नहीं खिलाएं? एक क्वेश्चन मार्क ये उठता है ना, आदमी के प्रति क्यों मोह हो हमारा, हम कीड़े को ही क्यों नहीं खिलाएं? आगे नाली में जा रहा है तो कीड़े खा रहे हैं ना, मक्खियाँ खा रही है ना, चींटे खा रहे हैं ना, वे भी तो प्राणी हैं, उनको भी तो जीने का अधिकार है, वो खा रहे हैं। तो हम तो तुमसे बड़े ब्रॉड हो गए ना, तो मानवतावादी हो गए, तो हम तो जीवात्मावादी हो गए, हम तो सभी जीवों को खिला रहे हैं, तब तो वह और अच्छा है। और अगर संकीर्ण हो जाए तो हम क्यों मानव खिलाएं? अगर तुम संकीर्ण ही हो जाना चाहते हो तो सब मैं खुद ही खाऊंगा फिर। लेकिन एक गुरुजी प्रॉब्लम क्या होती है ना, जो दूध चढ़ा रहा है, दिक्कत क्या होती है कि वो उसको भी कर्मकांड की तरह चढ़ा रहा है। इसीलिए वो हम 2 बाल्टी चला दे, 5 बाल्टी चढ़ा दे। ऐसा है ना कि वह व्यक्ति जो है वह मानसिक रूप से तो वहीं पर है जहाँ पर कि वो जो तर्क करने वाला है। हाँ, इसमें वो कोई भक्त नहीं है। वो हाँ, वही बहुत बिरला ऐसा है जो उस भक्ति हाँ, भाव जो से उस चढ़ाता भक्ति है। भाव से चढ़ाता है, वो तो बिरला है, वो तो लीन हो जाता है ना, वो तो खुद को भी चढ़ा देता है। दूध क्या चीज़ है? दूध क्या चीज़? हाँ, तो वैसा तो है नहीं। तो वह है, इसीलिए ऐसे लोग को कहा जाता है, कटाक्ष करते हैं लोग, और ऐसे लोग विचलित भी होते हैं। ऐसे लोगों के पास तर्क भी नहीं रहता है, क्योंकि उस अवस्था को पहुँचे भी नहीं है। तो वे भी मानते हैं कि मैंने ये गलत काम किया, इसीलिए उनको संशय होने लगता है। इसीलिए वो कहते हैं अरे हम तो बड़ा गड़बड़ किए, वो ठीक ही कह रहा था, बेकार इसको चढ़ा रहे हैं। हाँ, तो वैसे के दिमाग में संशय होने लगता है।
लेकिन जो ऐसा, इसीलिए किसी भी काम को करने से पहले उसका सारा विज्ञान, सारा रहस्य जान लेना चाहिए। उसका ज्ञान हाँ, सत्संग इसीलिए कहा जाता है सत्संग कीजिए। ये लेकिन लोग करते नहीं है, बस नकल करते हैं, बस खाली एक्शन में जा करके बस क्रिया कर रहे हैं, क्रिया को देख रहे हैं, उसके पीछे की भावना, उसके पीछे का विज्ञान, उसके पीछे का रहस्य, अब उसके पीछे आजकल साधना नहीं देखते। रुद्राभिषेक का फैशन चला, जो देखो न उसको उससे भक्ति से मतलब हो रहा है, न उसके पीछे के साइंस से मतलब हो रहा है, खाली इसलिए कि फलाना बुक की तो फलाना बुक की तो फलाना बुक की, इसीलिए वो कर ले रहे हैं, जबकि उनको रुद्र का कुछ आता पता नहीं, ना वे खुद भी एक मंत्र जप रहे हैं। हाँ, वो दूसरे से करवा रहे हैं किराए पर। सही बात, किराए पर पूजा करा, किराए पर कहीं पूजा होती है क्या? पूजा आपको स्वयं करनी होगी ना, कि किराए पर आप बुला के पूजा कराएंगे पैसा दे दे करके। वो तो ठेका हो रहा है गुरुजी, वो तो बहुत जबरदस्त ठेका चल रहा है। लोग शराब भी रहे हैं। 5 स्टार रुद्राभिषेक, 3 स्टार, 1 स्टार। वह जो वेद में जो पुरोहित का है, तो ऐसा नहीं है कि आप एरे गेरे किसी को भी दे दिए, वहाँ पर पुरोहित शब्द का प्रयोग किया गया है। भाई वशिष्ठ मुनि भी तो पुरोहित थे। हाँ, तो वे उसके बदले में वही व्यक्ति कर सकता है जो कि उसके साथ दिल से लगा हुआ है, जिसमें वो और उसको शिष्य और गुरु इतना मिल गए हैं, एक सम हो गए हैं, तब उन दोनों में से कोई भी कर सकता है, तो उसका फल उसको प्राप्त होता है। ये नहीं कि वो पैसा के लिए फिर कोई मतलब नहीं, उसके पास पल्ला झाड़ा फिर गया और दूसरे यहाँ भागा तो उससे लाभ नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत मामूली सा होगा, मान लीजिए 1%, 1000% ऐसा हो गया। ठीक है, आप मंत्र नहीं भी पढ़ सकते तो उस भाव में अगर आप समर्पित होकर के रहिए, बस भाव ही तो मुख्य है। मंत्र का उच्चारण मुख्य तब होगा ना जब आप उसको मंत्र के रूप में ही करते हैं, तब तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जिस हिसाब से वो जपा जाता है, वो शुद्ध साइंस फिर आएगा उसमें, कि उसी वेव लेंथ जो उसकी होती है वही फ्रिक्वेंसी है, उसी हिसाब से उच्चारण करते हैं, वैसा इफेक्ट डालते हैं, तो वो पदार्थों में ऐसा इफेक्ट चला जाएगा। तो वह तो फिर शुद्ध जो है एकॉस्टिक साइंस हो गया। हाँ, उस अर्थ में फिर वो उच्चारण होगा जो वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वो तो कोई करने वाला नहीं ना कोई जानने वाला है, तो वैसे लोग बहुत कम है, बहुत रेयर मिलेंगे। बेहतर है उतना ही करिए जितना भाव में करते, जैसे तुम कह रही हो ना, भाव होता है तो भाव से करो, फिर दिया जलाओ न जलाओ, प्रसाद चढ़ाओ न चढ़ाओ, कोई मतलब भाव में तो कमी नहीं होती है। तो भाव में हो तो फिर सब सही है। मुझे बैठना बहुत अच्छा लगता है भगवान के पास। फिर तो आप कुछ भी दिया भी जला दूंगी, लेकिन ज्यादा टंट घंट ये चढ़ाना है वो चढ़ाना है, क्यों आप चढ़ा भी सकते हैं, उसमें क्या है। वो टंट घंट फिर मानेंगे, इसका मतलब फिर श्रद्धा कम होगी, तभी आप टंट घंट मान रही है। जैसे शिवरात्रि का दिन है, मेन दिन है, तो मुझे ठीक लगता है बहुत उससे। और रोज के दिन में तो दिया जला लिया, हाथ जोड़ लिया, तो पता नहीं क्यों मुझे इतने में ही संतुष्टि मिलती है। और कितने लोग हैं कि रोज वैसा ही करते हैं, उनको थोड़ी भी उबल महसूस नहीं होती है, वो रोज उसी तरह से करते हैं जैसे प्रति क्षण नया हो। तो ऐसा श्रद्धा कारण होता है, उनके भीतर में उबल नहीं होती है, वो उतने ही प्रेम से करते हैं। आज जिस प्रेम से खिलाए उसी प्रेम से कल भी भगवान को खिलाएंगे। ये नहीं कि आज खिलाए प्रेम से कल धकिया खिलाए, ऐसा नहीं करेंगे। तब तो ऐसा मतलब है कि फिर उसमें भक्ति की कहीं ना कहीं कमी है। हाँ, बिल्कुल। जो मूर्ति की पूजा करते हैं उसको, उस ईश्वर को साकार रूप में मान करके, तो जैसे मान लीजिए कि मीराबाई थी, तो ऐसा नहीं है कि वो उब गई थी किसी दिन, किसी क्षण, वो किसी क्षण उगने का कोई मतलब नहीं है। वो उनका वो उनकी सांस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ था। जैसे आदमी अपने सांस लेने से नहीं उगता है, हाँ, बीमारी हो जाने के बावजूद भी सांस लेता रहता है, उससे भी ज़्यादा कीमती हो गया कि अपनी जान को दे सकते हैं, लेकिन उसको इसका यही है सत्संग करना और शास्त्र पढ़ना। वो भक्ति रस हुआ है, अन्यथा फिर वो भक्ति रस नहीं है, फिर वो कुछ ना कुछ कर्मकांड उसमें आ गया, कहीं ना कहीं कुछ संशय हो गया। तो संशय होकर के मार्जन जैसे लोटा को मांजा जाता है, उसी तरह से सत्संग से उसको मांजते रहना चाहिए। जहाँ शक हो तो वहाँ पूछना चाहिए कि यहाँ पर आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, तो धीरे धीरे ये मार्जित हो जाएगा और हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। ये बुद्धि में ऐसा मल आते हैं, ये तर्क जो है ना, ये तर्क संशय जो उत्पन्न करता है, ये बहुत मतलब एक मल उत्पन्न करता है, लेकिन एक तरह से ये प्रेरणा भी देता है कि आप उसका हल खोजिए। हाँ, व्यर्थ में मत कीजिए, उसका हल खोजिए। यानी भक्ति के साथ साथ ज्ञान चलते रहना चाहिए। हाँ, ज्ञान को आप कहीं छोड़ नहीं सकते पीछे। यही बात है गुरु जी, इस बात पर ना, जैसे वो एक्चुअली जैसे मैं कई बार 1-2 बार ऐसे
जब वीरेंद्र भारती वगैरह, उन सबों को इसका कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। उनसे बात करिएगा तो एकदम से ज्ञान खाली वो है, ये है, वो है। ज्ञान के साथ नहीं रहेगी भक्ति तो अंधविश्वास में बदल जाएगी, वही ना, और वो कट्टरपन में बदल जाएगा। मुझे तो समझ में आता है गुरु जी, क्योंकि मुझे लगता है जब तक मैं ज्ञान रूप से संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा तो भक्ति भी मैं उस रूप में कर नहीं पाऊंगा। वो श्रद्धा नहीं, जब आप अस्तित्व को जब देख रहे हैं, श्रद्धा हवा में उसकी उत्पन्न नहीं होगी। विराटता को, उसके एकदम इस तरीके कंप्लीशन को, आप कैसे नहीं नतमस्तक होंगे उसके प्रति। और खाली हम ऐसे ही नतमस्तक हो, कोई तर्क न करें, कोई बात न करें, बस कहीं पर लिख दिया गया है, हाँ, इसलिए हम तो वो नतमस्तक भय, हैं, तो फिर पता चला हम भय की वजह से खाली भक्ति कर रहे हैं। अरे नहीं, पूजा करूंगा तो भगवान मार देंगे, भगवान गिरा देंगे, भगवान को कर देंगे। तो ऐसे लोग भी भक्त होते हैं, लेकिन इन लोग का स्टैंडर्ड बहुत लो माना जाता है। हाँ, और भक्तों विचार आर्त भक्ति का कोई मतलब ही नहीं है ना, जो मतलब दिखावटी बना हो और कि हम भक्ति कर रहे हैं, इसका तो कोई वही नहीं है। वो भी है, ये बात नहीं है, कम से कम दिखावटी में तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहा है। उनका भी एक स्तर है। मन तो संतुष्ट नहीं होगा। नहीं तो भाई उनको तो भाई उस संत कैटेगरी में रहने नहीं रखा जाएगा। और ना वे भी जानते हैं कि हम लोग नहीं है भाई संत, वे भी जानते हैं, दिखावा करने वाले भी, कि भाई हम लोग संत नहीं है, ये भी जानते हैं इस बात को, लेकिन कुछ तो वे कर रहे हैं। हाँ, कुछ न करने मैं तो ये इससे बहुत परे रहती हूँ। अगर हम थोड़ी बहुत किए और नहीं कर रहे हैं और सबको बताएं कि हम कर रहे हैं, हमको ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हम सोचते हैं कि हम, हमारे अंदर जितना ज्ञान है, जो भी है, बस उतना ही दिखे और उतना ही वो हो। हम बाकी प्रयास करके आगे बढ़ रहे हैं तो ठीक है, दिखेगा, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, क्या हर एक आदमी विकास के अलग अलग अवस्था में है ना, तो समावेशी होना पड़ता है। ऐसे लोगों को भी लेके चलना पड़ता है। कुछ लोग कट्टर भी होते हैं, तो अलग अलग इस धारा में हैं, तो वे भी चल रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ये परम की बात कर रहे हैं, और जितने प्रकार के कन्फ्यूजन है उसकी बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मैं तो पर दूसरा आदमी क्वेश्चन अटकता करके है। थोड़ा और नीचे का क्वेश्चन की हूँ लेकिन जरूरी है ये सब भी। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े प्रश्न थे। उसमें गुरु जी ने कहा ना कि अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा पर फोकस करने की जरूरत है। उनको उसी रूप में, भगवान के रूप में वो समझने की जरूरत है। गरीब प्रभु आज कैसे बिना इनको भोजन कराए जाएंगे, कैसे खा लेंगे? खुद हम नहीं खा सकते जब तक उनको नहीं कराएंगे, उनको नहीं खिलाएंगे। ये रोज का है ये तो। डॉक्टर जैसे हिमांशु राय ने कितनी अच्छी बात कही कि ये पंच महाभूत है, तो इसको पांचों चीज़ों से इंटरेक्ट कराना चाहिए। तो हम वो दीप जला रहे हैं, तो भगवान को भी दीप दिखा रहे हैं, भगवान को भी क्षिति जल पावक गगन समीर जो है वो फिर अपने को भी उससे अनुभूत कर रहे हैं। तो ये सब हमारी जो गुरु बताते हैं ना कि सब ये साइंस है जो बनाया गया है। वो बात और है, लोगों ने इसको कर्मकांड के रूप में बनाया, लेकिन बनाया गया था तो कर्मकांड नहीं है। जिन लोगों ने कर्मकांड जैसा उसका रूप दिया ना, वे भी गलत नहीं है। वे जानते थे कि हर आदमी को हम लोग उस लेवल पर नहीं पहुंचा सकते। हर आदमी को संत और समाधिस्थ और तो जो जिस लेवल पर है, कुछ तो उसमें से सीखेगा, कुछ तो करेगा। और तुम देख लो, कर्मकांडी लोग भी कम से कम इतना कहते हैं ना कि जैसी भगवान की इच्छा। गांव की औरतें आती हैं मूर्ख जैसी, हे काली माई, हे दुर्गा माई, तू ही रक्षा करिए। वो समर्पित तो कर ही रहा है ना, इतना तो कर रहे अपना डिवोशन उसका है ना। ठीक है, अब गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो सब देवताओं की पूजा थोड़ा निम्न स्तर की पूजा है, वो कह रहे हैं, तो भाई ठीक है, वो जितनी उसकी पात्रता है उस स्तर पर कर रहा है। लेकिन कुछ नहीं करने से कम अब भगवान ने ये भी कहा है गीता में कि ऐसे लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों को उनके पद से पद भ्रमित मत करो, हटाना नहीं चाहिए। हम मुरारी बापू यही गड़बड़ सड़बड़ काम कर रहे हैं, तो उनको हटाना, उनको मार्ग दिखाना इस तरह से कि उनके भीतर में गलतफहमी न पले, हाँ, शंका उत्पन्न न हो, इस तरह से आपको मार्ग दिखाना, उनको चोट भी नहीं पहुँचे। सत्संग के सारे ये सब तरीके होते हैं, लेकिन ये सब तो कथावाचक है, पैसे से करते हैं, ले करके आयोजन करते हैं। इनकी संस्था, इनके ट्रस्ट, इन सब पैसे लेते हैं। ये भले व्यक्तिगत रूप से न लें, इनके ट्रस्ट लेते हैं, और उसमें इनकी वाणी बिकने लगती है, और पहले ये खुद ही साधना नहीं करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि ये क्या होता है ना, जब इनको एक्चुअली ये बेसिकली दे आर गुड ओरेटर्स। हाँ, तो बेसिकली इट इज़ अ आर्ट, उनकी एक कलाबाजी है। बस कुछ किताब पढ़ लिए बोल रहे और वो बोलने की शैली
शब्द है, एक ही चीज को बार बार बोल रहे अब हैं, भैया जब आते हैं नई चीजें सब- बोल नहीं रहे हैं, पढ़ रहे नहीं है, और साधना तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। जब शुद्ध रूप से व्यापारिक होगा तो उनका खुद का तरक्की खत्म हो गया। और ये आध्यात्मिक क्षेत्र का कार्य, ये भी मानते रहने का काम है, समझिए। प्रतिदिन का काम है, हर रोज का काम है। हर रोज कुछ ना कुछ नया ग्रहण करते रहिए, सीखते रहिए। कभी मत मानिए कि हम पूरा सीख गए, हर चीज़ जान गए, क्योंकि जब ये अनंत है तो आप कैसे जानेंगे? अनंत है तो कैसे जानेंगे सब चीज़? आप एक क्षेत्र को जाने, दूसरा क्षेत्र अधूरा पड़ा है, उसको सीखिए। हर समय सीखने के लिए कुछ ना कुछ है। सोया जाए अभी, सोया नहीं यार। हमारा अभी क्या है? सोएंगे क्या? है? अभी सोएंगे गुरु जी? कहाँ सोएंगे? गेस्ट रूम में सोएंगे गुरु जी, तो नहीं सो पाएंगे।